शस्त्र बड़े आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। शंका समाधान प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक 108 रथ प्रवर्तक पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। पूज्य मुनिश्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महामुनिराज की जय। मुनि संघ की जय। बंधुओं, मालवा की शान इंदौर मां अहिल्या की पावन नगरी मोहताबाग परिसर में पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर महामंदिर संघ सहित विराजमान हैं। आज हम सभी दूर देशों में बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान को आगे बढ़ाएं, उसके पहले हम सभी हाथ जोड़ेंगे और आप सभी की तरफ से और हम सभी की तरफ से और जो प्रमाणक ऐप पारस चैनल जिनवाणी चैनल के माध्यम से दूर देशों में देख व सुन रहे उन्हीं सभी भक्तों की ओर से पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे, आशीष पाएंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए, आज जिन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है, जो आज गुणायतन से जुड़े हैं, जिन्होंने अपने पुण्य को बढ़ाया है, ऐसे निर्माण मित्र के रूप में मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्री सुरेश कुमार जी दोषी, पूर्णिमा जी दोषी, सरला जी वंडी इंदौर। वो आए और गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए आशीष ग्रहण करें और इनके सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ पारस जी जैन बेंगलोर, हर्ष जी विजेता जी जैन चेन्नई, जो कि हमारे बीच हैं, वो आए और इनका सम्मान करें और जोरदार जोरदार करता ध्वनि के साथ आप इनके पुण्य की अनुमोदना करें। मित्रों, गुणायतन एक संस्था नहीं, एक मिशन है जो हर किसी के दिलों में बसता है। और अब तो शायद ही दूर देशों की बात तो ठीक है, भारत के हर व्यक्ति के मन में गुणायतन बसने लगा है। आइए, अगली कड़ी के बाद मैं पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं, निवेदन करता हूँ, हे गुरुवर आज के शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। चलते हैं गुरुवर के चरणों में और बिना किसी भूमिका के आज के पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संजय जी सोगानी, ज्योति सोगानी, कानपुर, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रोफेसर अजय कुमार जी चौधरी, उदयपुर, राजस्थान। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल धर्म के प्रति काफ़ी लोगों का लगाव बढ़ रहा है, किंतु समय समय पर कई पंडित जी या साधुगण आके आने पर अलग अलग क्रिया करने को बाध्य करते हैं एवं ना करने पर नाराज होते और कहते हैं कि आगम है यही सही है, जिस कारण जो युवा वर्ग है वो धर्म से दूर होता जा रहा है। कहता है कि मंदिर में तो लड़ाई होती है, आप लोग को ये होता है। तो हम इस विवाद की स्थिति पर ऐसा क्या करें कि कैसे एक रूप में कैसे हमको सारी जानकारी मिले, सही जानकारी मिले, जिससे लोगों का धर्म के प्रति लगाव बढ़े। देखिए, धार्मिक क्रियाओं के संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि धार्मिक क्रियाएं करो, विवाद में बिल्कुल मत पड़ो। और इसका बड़ा सरल सा रास्ता ये है कि कोई भी त्यागी हो, कोई भी विद्वान हो, कोई भी साधु, आपको यदि आपकी किसी धार्मिक क्रियाओं में कोई परिवर्तन करने की बात करता है तो आप उनकी बात प्रेम से सुने और उनसे कहो कि आप जो कह रहे हैं सब सही, पर हम वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं। परिवर्तन तभी करेंगे जब हमारे गुरु कहेंगे। बस इस रास्ते को अपना लोगे तो उलझन से बच जाओगे। नहीं तो जितने त्यागी, जितने साधु, जितने विद्वान, उतने मत, और इस मत के चक्कर में कई तरह की बातें उत्पन्न होने लगती है और मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इन सब बातों को गौन करके हम
कहो आप सही, आपकी बातें सही, आप तो हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम अपना धर्म करते रहें। अब जैसे हमसे बनता वैसा करें, और जिस समाज में जो परिपाटी चली आ रही है उसमें परिवर्तन तब तक न करें जब तक गुरु निर्देश प्राप्त न। प्रोफेसर अजय कुमार जी चौधरी, उदयपुर, राजस्थान। और तैयार रहेंगे डॉक्टर सरोज जी कोठारी, कंचन बाग। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है देहदान के संबंध में देहदान के संबंध में जैन आगमों में कहीं उल्लेख है, और यदि है तो किस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए, क्या कहता है जैन धर्म इस बारे में? देखिए, ये सब चर्चाएं शास्त्रों में नहीं, और जिस समय हमारे शास्त्र रचे गए उस समय इन सब की कोई परंपरा भी नहीं थी। दान क्या है? जो हमारे आत्म कल्याण में सहायक बने, या जो हमारे जीवन निर्वाह का आधार बने, ऐसे कार्यों के लिए जिससे स्वपर का अनुग्रह हो, उसमें अपने द्रव्य के त्याग का नाम दान। इस अर्थ में देखा जाए तो ऐसे किसी दान की चर्चा हमारे शास्त्रों में नहीं मिलेगी। लेकिन मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि हमें हर कार्य धर्म अधर्म या पुण्य पाप से प्रेरित होकर नहीं करना चाहिए। जिन बातों का संबंध मानवीय संवेदनाओं से हो, उनको पुण्य पाप धर्म अधर्म से ऊपर उठ करके करना चाहिए। चाहे रक्तदान हो, चाहे अंगदान हो, चाहे देहदान हो। यदि इस प्रक्रिया से मानवता का हित होता है तो आप अपना विचार करें। धर्मशास्त्र इसमें कुछ नहीं कहेंगे, इनको आप उसी हिसाब से करें। डॉक्टर सरोज जी कोठारी जो गुणायतन ट्रस्टी होने के साथ में भावना योग की कोऑर्डिनेटर भी हैं, एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर सरोज जी का स्वागत अभिनंदन कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में निवेदिता जैन तैयार रहें, कतर दोहा। नमस्ते गुरुदेव। यह कहा जाता है कि मेकअप की उम्र में धर्म कर लो, चेकअप की उम्र में धर्म नहीं होगा। मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में मेकअप और चेकअप तो आजीवन चलता है, तो इंसान धर्म कौन सी उम्र में करे? बहुत अच्छी बात है। मेकअप की उम्र में धर्म कर लो, चेकअप की उम्र में धर्म नहीं कर पाओगे। और मैं ये कहूँगा कि जो मेकअप की उम्र में धर्म करेगा उसका बैकअप भी अच्छा बना रहेगा। समझ गए? तो अपना बैकअप अच्छा बनाए रखना चाहते हो, जब जागो तभी सवेरा। ये बात हमारे शास्त्रों में बहुत प्राचीन समय से कही गई। यावत् स्वस्थो अयम देह यावत् मृत्युश्च दूरता तावत् आत्महितम कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यसि। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक मृत्यु निकट नहीं है, तब तक आत्महित का उद्योग कर लो। प्राण निकलने लगेंगे तो फिर क्या करोगे? इसलिए बिल्कुल जिसने भी ये बात कही है कि मेकअप की उम्र में धर्म कर लो, चेकअप की उम्र में तो धर्म कर ही नहीं पाओगे और फिर बैकअप अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। निवेदिता जी जैन वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में आज अपने बीच में बेंगलोर से शिरोमणि संरक्षक पारस जी चौवटिया पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। जब मन करता है तभी बस हवा में उठकर यहाँ आ जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी चुल्लक महाराज जी को इच्छा में महाराज जी, मेरा क्वेश्चन भक्तांबर में जो अभी हम लोग दिए से विधान करते हैं, दीपक जलाते हैं, उससे संबंधित है। आपको जैसे विदित है कि कतार में मंदिर तो है नहीं, हम लोग घरों में ही करते हैं हर महीने एक बार भक्तांबर। और उसमें अभी हम लोगों ने शुरू किया है कि हम उसमें 48 दिए जलाएंगे। तो उसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे कि सेंटर से दिया जलाना है, कोई कह रहा है राइट साइड से जलाना है, तो समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने कहा मैं आपसे इसका सॉल्यूशन ले लेती हूँ, आप बताइए प्लीज़। अरे दिया जलाना है चाहे जैसे जले, पर इतने सावधानी से जलाना कि दिया ही जले और कुछ न जले। हाँ, बस ये सावधानी रखना चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर। कहीं से भी लगा सकते हैं। हाँ, हाँ। नमोस्तु महाराज। हाँ। नमोस्तु। पारस जी चौवटिया बेंगलोर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन पूरे हाँ। परिवार के साथ में आज उपस्थित हैं।
वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में शोभा जी राकेश शर्मा तैयार रहेंगे। गुरु जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा महाराज साहब ने कहा ऐसा ही है कि बस जब भी मन करता है तो बस मिलने के लिए तुरंत चले आते हैं। और महाराज साहब की इतनी कृपा है कि जब भी यहाँ आते हैं समय में से भी समय निकाल के आशीर्वाद दे देते हैं। आज मैं मेरे बेटे, बहू और पोती और धर्मपत्नी के साथ महाराज साहब के सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद लेने आया हूँ। हमें हमारे परिवार को आशीर्वाद ग्रहण करें। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें इनका। बड़े लगनशील और समर्पित हैं और इतने दूर से भी चातुर्मास में मेरे ख्याल से 7वां ट्रिप होगा, तो ये लोगों के लिए प्रेरणा है। बहुत सुंदर समर्पण है गुरु की। हाँ, राकेश शर्मा जी, शोभा राकेश शर्मा जी अगला अपना प्रश्न करें और इधर फिर उसके बाद में ब्रह्मचारिणी सविता दीदी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। हाँ जा रहे ठीक। श्रेष्ठ मुनिवर को बारंबार प्रणाम। नमस्तु नमस्तु। जिज्ञासा है गुरुवर, गुरु शब्द, गुरु अर्थ, गुरु तत्व आपसे समझना चाह रहा हूँ। जय हुआ। गुरु शब्द, गुरु अर्थ और गुरु तत्व को समझना चाहते हैं। देखिए, गुरु शब्द भारतीय संस्कृति का बड़ा मौलिक शब्द है। गुरु शब्द के अगर शब्दार्थ को देखें तो उसके 2 प्रमुख अर्थ निकलते हैं। गुरु जो भारी हो अथवा गुरु जो महान। लेकिन जब हम गुरु तत्व की तरफ देखते हैं तो हमें इसी शब्द से 2 अलग अलग शब्द निकलते दिखते हैं, गु और रू। जो गूढ़ अंधकार से रोशनी तक पहुंचा दे वो गुरु। हमारे गुरुदेव ने गुरु तत्व को प्रकट करते हुए एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। क्या किया? गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। हम लोग बहुत प्राचीन काल से ये कहते हैं, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान के अंधेरे से अंधे हो गए, उन अज्ञान अंधकार में फंसे हुए भक्तों को जिन्होंने ज्ञान की अंजन सलाका लगाकर नयनोन्मीलन किया है, वे गुरु। तो गुरु बहुत महान है। हम उनकी केवल शरण पा सकते हैं। और गुरु की महिमा जहाँ तक आप पूछते हो तो मैं कहूँगा, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। नमस्ते नमस्ते। ब्रह्मचारी सविता दीदी जी दसम प्रतिमाधारी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगी डॉक्टर अर्चना राका उदयपुर। परम पूज्य महामुनि त्रय के चरणों में कोटि सह नमोस्तु। क्षुल्लक पंच के चरणों में इक्षामि। मुनिश्री, आपने जो अभी भक्तांबर स्तोत्र पर जो विशद व्याख्या की है, 4 बातों को लेकर चले हैं 4 चरणों के माध्यम से। बहुत ही अच्छी पठनीय पुस्तक है और उसको पढ़ कर के मन में बहुत आनंद उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इसी के संदर्भ में एक प्रश्न है कि जब जब जिन धर्म पर संकट आया है, तब तब
हमारे महामुनियों ने स्तोत्रों की रचना की है। आचार्य मानतुंग महाराज जी ने भक्तांबर स्तोत्र, तो आचार्य वादिराज महामुनि महाराज जी ने एक ही भाव स्तोत्र, और विशापाहारी स्तोत्र धनंजय कवि महाराज ने किया। और आचार्य समंत भद्रदेव महाराज के ऊपर जब ऐसी कुछ परेशानी आई थी तब उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। और तो और आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज जी ने भी शांति भक्ति को लिख करके अपनी परेशानी को दूर किया था। अब ये प्रश्न यहाँ पर ये उठ खड़ा हुआ कि जब जब संकट आए हैं तब तब स्तोत्रों की रचना हुई है और उनका चमत्कार दुनिया में दिखा है। क्या सुख में किए हुए स्तोत्रों की रचना से कोई चमत्कार नहीं होता क्या? और यदि होता है तो ऐसे कौन से आचार्य हुए जिन्होंने अच्छे सुख में विशुद्धि के साथ में स्तोत्र लिखा हो और उसका चमत्कार हमें देखने में आया हो? जिज्ञासा का सवाल। बहुत अच्छा सवाल। क्या संकटों में ही स्तोत्रों की रचना हुई और चमत्कार संकटों में ही होते हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या किन्हीं आचार्यों ने सुखमय स्थिति में भगवान का स्तवन नहीं किया? मैं ये कहूँगा कि संकटों के घड़ी में स्तोत्र की रचना नहीं की गई, संकटापन्नों ने स्तोत्र की रचना की। आचार्य मानतुंग हो या वादिराज मुनिराज हो या आचार्य समंत भद्र हो या धनंजय, जिनका भी हमने उल्लेख किया, उन्होंने इस भाव से इन स्तोत्रों की रचना नहीं की कि मेरे संकट दूर हो जाए, अपितु इस संस्कार से प्रेरित होने के कारण उनसे इसकी रचना हो गई कि जब भी कोई दुर्निवार उपसर्ग हो तो हमें आत्मा और पंच परमेष्टि के अलावा अन्य किसी की शरण नहीं देना। वो उसकी शरण में गए और शरण में जाने से जीवन में बड़ा परिवर्तन आया और ये चमत्कार घटित हो गया। कथाएं बाद में जुड़ती है और कथाओं के क्रम में ऐसा कह दिया जाता है कि इस स्तोत्र से उनका संकट दूर हुआ। हमारे आपकी नज़र में वो संकटापन्न थे, वे अपने आप को तो पूरी तरह से संकट मुक्त महसूस करते थे और तभी इस तरह के स्तोत्रों की रचना हो पाती है और तभी इस तरह के चमत्कार घटित हो पाते हैं। साधारण स्थिति में ऐसा संभव नहीं है। जहाँ तक सामान्य स्थिति में स्तवन की बात है तो हमारे सबसे पहले स्तुतिकार तो आचार्य कुंदकुंद हुए, जिन्होंने थोसामी स्तवन लिखा, जिन्होंने 10 भक्तियाँ लिखी। क्या वो स्तुति नहीं है? उन्होंने किसी चमत्कार के लिए तो नहीं लिखा, उनके ऊपर किसी संकट की बात तो नहीं दिखती, लेकिन वो चीज़ें प्रसिद्ध कम होती। हमारे यहाँ सैकड़ों स्तोत्र रचे गए। आचार्य समंत भद्र महाराज ने भी स्वयंभू स्तोत्र के अलावा भी अनेक स्तोत्र रचे, वो प्रसिद्ध नहीं हुए। प्रसिद्ध वो होते हैं जिनके साथ कुछ अतिरिक्त घटता है, इसलिए ये 4-5 स्तोत्रों की प्रसिद्धि हो गई। पर हमारे यहाँ स्तोत्र तो ढेर है, पर जो जैसा हो गया वैसा हो गया। आज के समय में भी बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की स्तुतियाँ रचते हैं, पर वो संकट में आने पर ही रचते, ऐसी बात तो नहीं है, पर उन्हें लोग ज़्यादा हाईलाइट करें। चमत्कार नहीं दिखाई देता, हाईलाइट नहीं हुआ। चमत्कृत जीवन में जो चमक पैदा कर दे उससे बड़ा चमत्कार और क्या हुआ। बहुत डॉक्टर अर्चना जी राठा उदयपुर और तैयार रहेंगे सैकी जैन खनियादाना गोलाकोट तीर्थोदय क्षेत्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जब परिवार के किसी प्रिय सदस्य का वियोग हो जाता है तो उसके जाने के बाद जो आत्म ध्यान है या जो निराशा है, उस आत्म ध्यान और निराशा से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए, संयोग वियोग के स्वभाव को समझना चाहिए। ये बात अपने मनस मानस में बिठालना चाहिए कि हर संयोग वियोग में है, आना जाना तो लगा हुआ है और कुछ नहीं है तो जो बचपन में हमने पढ़ा और सुना है
कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। इस तरह की बातों का आलम्बन लेकर अपने अंदर स्थिरता लाने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्ते महाराज। सेठ जी जैन खरियादाना और उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहेंगे। ओ श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनीशन के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सुल्लक श्री को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि सबसे ज़्यादा भारत में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, सबसे ज़्यादा अपन लोग ही लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो बाकी अन्य देशों में लक्ष्मी ज़्यादा क्यों है? और सबसे ज़्यादा शक्ति की पूजा भी भारत में ही होती है, तो अन्य देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्यों है? हमेशा भारत अन्य देशों से पीछे ही क्यों रहता है? भारत विकासशील देश है लेकिन विकसित क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। तुम्हारे इस सवाल को आज से लगभग 8 साल पहले, जब मैं जयपुर में था, 9 साल पहले, एक युवक ने पूछा था कि सारे देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं, धर्म हम सबसे ज़्यादा करते हैं, पर संपन्नता, शक्ति और टेक्नोलॉजी दूसरों के पास क्यों, हमारे पास कम क्यों? उसके सवाल के उत्तर में मैंने जो जवाब दिया था, मैं आज उसे ही दोहराना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा, देखो भाई, संपन्नता और विपन्नता का संबंध है, पूजा पाठ से नहीं है। अगर भारत के अतीत को देखते हैं तो एक समय भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। ऐसे रिकॉर्ड बताते हैं कि भारत की इकोनॉमी विश्व में सर्वाधिक थी, सबसे अधिक थी। आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। आज हमें दुनिया के दूसरे देशों को देखते हैं तो अपने आप को काफ़ी पिछड़ा हुआ मानते हैं। हालांकि विकास के दौर में भारत अभी 5th इकोनॉमी में तो आ गया है, 5वें में आ गया। हाँ, सवाल किसका है? संपन्नता का संबंध किससे, इससे समझिए। अमेरिका या अन्य देशों में ये जो संपन्नता है उसका कारण क्या है और हम पिछड़ रहे, उसकी वजह क्या है? संपन्नता का कारण वहां का माहौल है। पुण्य पाप तो सबका रहता है। एक आदमी मेन मार्केट में दुकान खोल के बैठेगा, वहाँ जो उसकी सेल होगी, वही व्यक्ति कोई आउटर में अपना शोरूम खोल के बैठेगा, क्या समान होगी? बोलो। पुण्य तो उसका भी यहाँ वही है, पुण्य तो दोनों का समान है, पर यहाँ ज़्यादा सेल आ रही और वहाँ कम क्यों? यहाँ माहौल है, वहाँ माहौल नहीं। जितने भी विकसित देश हैं वहाँ वैसा माहौल है। भारत में भी कभी ऐसा माहौल था तो भारत बहुत उन्नत और समृद्ध था, हर अर्थ में समर्थ था। एक लंबे समय तक गुलामी के जंजीरों में जकड़ा होने के कारण हमारे यहाँ का माहौल बिगड़ गया, सोच बिगड़ गई, इसलिए हम पिछड़ गए। आज हमें कुछ करने की जरूरत है, वापस उस माहौल को लौटाने की जरूरत है। जिस दिन पुराने भारत का वातावरण आज के भारत में बनेगा, भारत फिर विश्व का सर्वशक्तिमान देश बन जाएगा। समझ गए? तो इसमें देवी देवता से, पूजा पाठ से, धर्म अधर्म से संबंध नहीं है, माहौल से संबंध है। देखो, लोग बोलते हैं भारत में कोई आदमी काम करता है तो अलसा जाता है, और यही भारत का आदमी अमेरिका जाता है तो पूरा चुस्त दुरुस्त होकर काम करता है। तो क्या होता है? माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। हमारे लिए जितनी भी विदेशी ताकतें रही,
चाहे वो मुगलों की हो, यवनों की हो, शकों की हो, हुनों की हो या फिर अंग्रेजों की हो, उन सारी शक्तियों ने हमारे पूरी विरासत को छिन्न भिन्न किया, हमारे यहाँ का वातावरण बिगाड़ दिया। उसका दुष्परिणाम ये सब। चंद्रकला जी पाटनी रांची, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे और उसके बाद में हर्ष विजेता जैन चेन्नई तैयार रहेंगे। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री जो दिखावे के लिए अच्छा बनते हैं वो शायद बुरे से बुरे होते हैं, तो ऐसे लोगों से किस प्रकार से बचा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। दिखावे के लिए अच्छा बनने वाले लोग बुरा से बुरा होते। कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी कि बाण सीधा होता है और तंबूरा टेढ़ा होता है। बाण सीधा होता है और तंबूरा टेढ़ा होता है। इसलिए मनुष्य की पहचान उसकी बाह्य आकृति से नहीं, आंतरिक आचरण से करना चाहिए। सीधा बाण चुभता है और टेढ़ा तंबूरा संगीत उत्पन्न करता है। तो व्यक्ति अंदर से कैसा, ये हमें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों के सामने अच्छा बनना और अपने जीवन को अच्छा बनाना, दोनों में बड़ा अंतर है। हम अपने आप को अच्छे की तरह प्रस्तुत करें, ये तो एक प्रकार की आत्ममुग्धता है। हम अपने आप को अच्छा बनाएं, यही सच्चा पुरुषार्थ है। तो हमें आत्म पुरुषार्थ ही बनना चाहिए। हम औरों से जैसी अपेक्षा रखते हैं, खुद को वैसा बनाने के लिए सचेष्ट रहना चाहिए। अब आगे के क्रम में, हाँ, हर्ष के बाद महाराजों का सवाल, फिर समयानुसार आगे की व्यवस्था। नमोस्तु महाराज जी, सभी महाराजों को नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि श्रद्धा और संबंधों को कैसे बढ़ाएं। संबंधों में देखा गया है कि संबंध मित्र के साथ और गुरु के साथ और भगवान के साथ, संबंधों में अगर हम धर्म के रास्ते पे जाते हुए सहज, सहनशील और के साथ संबंध बनाते हैं, तो कई लोग बाहरी दुनिया में काफ़ी उसको सहन करने को लेके दबाते हैं आपको। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर हमको धर्म से हट के थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ता है उस केस में, कि हम अपनी बात रख सकें, नहीं तो लोग दबाते जाते हैं। तो मेरा संबंध के ऊपर है सवाल कि संबंध कैसे हम बेहतर कर सके और ऑफ कोर्स श्रद्धा को भी कैसे बढ़ा सके। देखिए, दो चीज़ें हैं, संबंध और श्रद्धा। पहले मैं संबंध को लेता हूँ, और संबंध भी हमारे कई तरह के। एक है व्यापारिक संबंध, दूसरा है व्यवहारिक संबंध, तीसरा है पारिवारिक संबंध, तीसरा है सामाजिक संबंध और चौथा है पारिवारिक संबंध। चारों प्रकार के संबंध में हमें अलग अलग दृष्टिकोण रखना चाहिए। व्यापारिक संबंध को लाभ हानि को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। व्यापार आप किसी के साथ कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट और लॉस ही देखिए, समझ गए। व्यावहारिक संबंध की जब बात आए तो अच्छा बुरा देखिए, क्या सही है और क्या गलत है, इसे देखिए। व्यावहारिक संबंध में आप लाभ हानि मत देखिए, अच्छा बुरा देख करके चलिएगा तो संबंध का निर्वाह अच्छा हो सकेगा। जब हम सामाजिक संबंध की बात करते हैं, हित अहित को ध्यान में रखें कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं, इससे सामने वाले का हित हो रहा है या अहित। जब सामाजिक संबंधों की बात करते हैं तो सामुदायिक हित में व्यक्तिगत अहित में भी हित देखना चाहिए, और यदि हमारे किसी कृत्य से सामुदायिक अहित होता है तो व्यक्तिगत हित को भी अहित देखना चाहिए।
तो व्यापारिक संबंध लाभ हानि की दृष्टि से, व्यवहारिक संबंध अच्छा बुरा को ख्याल में रखते हुए, सामाजिक संबंध हित अहित को देखते हुए, और पारिवारिक संबंधों में सुख दुख की भावनाओं को देखते हुए ध्यान रखना चाहिए। यदि सामने वाले की भावनाओं को ख्याल में रखोगे कि इससे सामने वाले को सुख मिलेगा या दुख, तब हमारे पारिवारिक संबंध टिकेंगे। तो ये चारों प्रकार के संबंध अलग अलग दृष्टिकोण से हमें निभाने चाहिए, समझ गए। और गुरु और एक शिष्य का, एक श्रद्धालु का जो संबंध होता है, वो श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा हुआ संबंध होता है, वो आध्यात्मिक संबंध होता है। आध्यात्मिक संबंध बड़ी निष्कलुष भाव से निभाए जाते हैं। जहाँ केवल श्रद्धा और समर्पण होता है, वहाँ सर्वस्व अर्पण की भावना होती है, वहाँ कुछ अपेक्षा नहीं होती। ये भाव अगर अंतरंग में बढ़ता रहे तो सब बातें अपने आप प्रशस्त हो जाती। छुल्लक संघ के वरिष्ठ छुल्लक आदर सागर जी महाराज जी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में अपन महाराज जी से निवेदन करेंगे। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, यह प्रश्न उन माताओं की तरफ से है जो यह जानना चाहती हैं कि वो ऐसी क्या साधना करें कि जिससे वह विद्याधर जैसे पुत्र को जन्म दे सके। बहुत अच्छा भाव रखा है। ऐसी क्या साधना करे जिससे वो विद्याधर जैसे पुत्र को जन्म दे सके। मैं तो यही कहूँगा कि विद्याधर जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए श्रीमंती बने। और आचार्य मानतुंग की उसी उक्ति को मैं सामने रखूँगा कि स्त्री नाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मि प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम। तो अगर सूरज उगाना है तो प्राची बनो। ध्यान रखने की बात यही है कि लोकोत्तर को वही जन्म देता है जो खुद लोकोत्तर होता है। आप अपने अंदर वैसे मातृत्व को जगाइए ताकि एक सुसंतान को जन्म दिया जा सके। वर्तमान में इस विषय में बहुत शोध भी हो रहा है। गर्भ संस्कार के नाम पर एक बहुत बड़ी क्रांति, लेट फाइनल हो गया। गर्भ संस्कार के नाम पर एक बहुत बड़ी क्रांति है। और अब तो ये भी प्रयोग होने लगे हैं कि आप जैसे संतान को जन्म देना चाहते हैं आप उसका आह्वान कर सकते हैं। गर्भाधान के पूर्व ही यदि हम इस तरह की भावनाएं अंतर मन में जगाएं और पूरे के पूरे 9 माह तक गर्भ अवस्था में पति पत्नी अच्छी भावनाएं भाएं तो वो सुसंतान को जन्म देने का श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले 2 तारीख से 7 तारीख तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर, जो कि पूर्वी क्षेत्र है ना, पूर्वी क्षेत्र में वैभव नगर के पास नमो खेल प्रशाल में हो रहा है वो आयोजन, और जिसके बारे में मुझे अभी बताया गया कि आगामी 24 तारीख को उसके मुख्य पात्रों का भी चयन किया जा रहा है। पहली बात तो मैं उन सब लोगों के लिए कहूँगा कि वे लोग बड़े सौभाग्यशाली होंगे जिन्हें इस पंच कल्याणक के मुख्य पात्र बनकर उसमें सहभागिता का सौभाग्य मिलेगा। जिन्हें भी इसमें अपनी सहभागिता देने का मन है वे अब विचार विमर्श न करें, जल्दी से जल्दी अपना मनोभाव जगाए ताकि अचानक आए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाया जा सके। हाँ, तो उसका लाभ उठाया जा सके। मैं ये कह रहा था कि आगामी 2 और 3 दिसंबर को गर्भ संस्कार की क्रिया डॉक्टर गर्ग, क्या नाम है, अनिल गर्ग और इनकी पूरी टीम होगी, और इन दोनों दिन हम 9 मिनट का विशेष भावना योग भी कराएंगे। इस कार्यक्रम में वे दंपति जिन्हें आज तक संतान सुख नहीं मिला वो भी आए, जो गर्भवती स्त्रियां वो भी आए, जो भविष्य में इस तरह की योजना में हैं वे भी आए,
तो निश्चित उसका बहुत अच्छा सुपरिणाम होगा और एक बड़ा भव्य आयोजन होगा। उसमें सब लोगों को आना चाहिए, इसका पूरा का पूरा लाभ होगा। आप संत को जन्म दे ये आपका सौभाग्य है, पर मैं आपसे कहता हूँ कदाचित संत को जन्म न दे सके तो कोई परवाह नहीं, सज्जन को जन्म दे दे, इसमें भी हमारा उद्धार होगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए आप लोग हाथ जोड़ लें और अपन चलते हैं परम पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं पूज्य महाराज श्री जी से कि आप तो निसंक हैं, लेकिन अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री जी। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए प्रायः धार्मिक क्रिया करते समय अथवा आवश्यकों का पालन करते समय एक कायुत्सर्ग शब्द का प्रयोग होता है और कायुत्सर्ग करने की चर्चा की जाती है। कायुत्सर्ग शब्द का कई बार ऐसा होता है कि 9 बार नमोकार मंत्र हम पढ़ लें, इसको कायुत्सर्ग मानते हैं, अथवा प्रायश्चित ग्रंथों में 300 श्वासोच्छ्वास, 400 श्वासोच्छ्वास आदि इसका भी वर्णन मिलता है। तो वास्तव में कायुत्सर्ग का क्या स्वरूप और किस तरह से हम करें जिससे कि वास्तविक फल की हमें प्राप्ति हो सके? बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने आप लोगों की ओर से उपस्थित किया है। ये मत समझना कि महाराज को इसका अर्थ पता नहीं, महाराज इसको अच्छे से जानते हैं और मैं कह दूं तो हमसे अच्छा बता भी सकते हैं। आपने कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ पूछा है। हम लोगों के नित्य व्यवहार में आने वाला ये शब्द है। कायोत्सर्ग का सीधा सीधा अर्थ है काया का उत्सर्ग, यानी शरीर के ममत्व के त्याग का नाम कायोत्सर्ग है। तो हम कुछ पल के लिए देह भाव से मुक्त हों। जैन दर्शन विशुद्धतया आध्यात्मिक दर्शन है जो भेद विज्ञान की बात करता है। तो हम भेद विज्ञान को सिद्ध करें तो बीच बीच में कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग करते समय हमें इस बात का आभास हो कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं चेतन हूँ। ये भाव जगाने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है, कराया जाता है। अब वो कायोत्सर्ग की एक अवधि है। सामान्य कायोत्सर्ग 27 उच्छ्वास का होता है। 27 उच्छ्वास का सबसे छोटा कायोत्सर्ग, कहीं कहीं 25 उच्छ्वास का भी बताया। ये 27 उच्छ्वास का कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में हो जाता है। हम एक बार नमोकार लेते हैं तो 3 बार श्वास लेना छोड़ना होता है। श्वास लिया नमो अर्हंतानम, श्वास छोड़ा नमो सिद्धानम, श्वास लिया नमो आयर्यानम, श्वास छोड़ा नमो वज्रायनम, पुनः श्वास लिया नमो लोए और छोड़ा सब्व शाहुनम। तो इस प्रकार 3 बार श्वास लेने और छोड़ने में हमारा 1 बार नमोकार होता है। तो हम लोगों ने गणित बिठाल दिया कि इसके हिसाब से 9 बार नमोकार कर लो तो हमारे 27 उच्छ्वास का कायोत्सर्ग हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि कायोत्सर्ग तो गौण हो गया, नमोकार मुख हो गया, नमोकार भी गौण हो गया, उंगली चलाना मुख हो गया। तो वो एक रूढ़ी जैसी हो गई। हमें उतनी देर के लिए देह भाव से मुक्त होना चाहिए, वो भी नहीं। अब तो लोग हिलते डुलते कायोत्सर्ग करते रहते हैं। कई लोग तो कायोत्सर्ग करते करते भी उंगलियां चटकाते रहते हैं। ये नहीं, उतनी देर के लिए स्थिरता होनी चाहिए। स्वाभाविक है जो भी क्रियाएं हम लोगों के बीच चलते रहती है तो चलते चलते लोग उन क्रियाओं में इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उसी में रच पच जाते हैं। इसलिए फिर उसके भीतर की जो प्राणवत्ता है वो खंडित हो जाती है। तो हमें अपनी क्रियाओं में विशुद्धि और जागरूकता का ध्यान रखना चाहिए। 27 उच्छ्वास है, हम लोग प्रतिक्रमण करते उसमें 300 उच्छ्वास, 400 उच्छ्वास और 500 उच्छ्वास का ये एक प्रकार का विशेष अभ्यास है प्रायश्चित के रूप में। तो अलग अलग है और लंबे लंबे भी कायोत्सर्ग किए जाते हैं। शाम के समय हम लोग आचार्य भक्ति करते हैं, अंत में 36 बार करते हैं, वो 4 कायोत्सर्ग है। सुबह हम लोग 18 बार नमोकार जपते हैं, वो 2 कायोत्सर्ग है। तो ये अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था की जाती है। बिना मंत्र पढ़े भी श्वासोच्छ्वास की गिनती की जा सकती है, वो कायोत्सर्ग है। और यदि उतनी देर देह भाव से मुक्त हो गए तो सच्चा कायोत्सर्ग वही है। मनोज अनामिका बाटली वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे विनोद कुमार जी, जैन नरसिंहपुर समाज, इंदौर।
परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु, श्री संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, प्रश्न मेरा नहीं है, जोधपुर से डॉक्टर विकास जी मोदी का प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि जो हाथ में कड़ा पहनते हैं और रक्षा सूत्र जो बांधते हैं उस पर नमोकार मंत्र लिखा होता है, पंचपरमेष्ठी भगवान का नाम लिखा होता है, तो वो पहनना उचित है अथवा अनुचित? थोड़ा विस्तार से बताएं। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, कड़ा आदि पहनने की जरूरत क्या है, अब आजकल चलन में आ गया, अब लोग पहनते हैं, मुझे उसका औचित्य समझ में नहीं आता। रक्षा सूत्र के विषय में भी मेरा यही कहना है कि किसी प्रयोजन विशेष के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाए, आयोजन पूरा हुआ और संकल्प का द्योतक है कि हमने विधान किया, हमने रक्षा सूत्र बांधा, हवन किया, खत्म हो गया। अब लोगों ने एक भ्रम बना लिया, ये रक्षा सूत्र बांधने से मेरी रक्षा होगी, और कई लोग तो ऐसे पट्टे जैसे बांध लेते हैं, और वो सब केमिकल वाले रक्षा सूत्र होते, पट्टे होते, रक्षा सूत्र क्या बोले, कईयों को तो स्किन डिजीज भी हो गई। ये सब का औचित्य समझ में नहीं आता। ध्यान रखना, धागा बांधने से तुम्हारी सुरक्षा नहीं होगी। कई बार तो लोग हम लोगों के आगे हाथ बढ़ा देते हैं, महाराज आप हमें राखी बांध दो, धागा बांध दो। एक बार ऐसे एक ने किया, बोला आप नहीं बांधते, मैंने कहा मैं बांधता हूँ, बोले बांध दीजिए ने, मैंने कहा मैं डोरी से नहीं बांधता, संकल्पों से बांधता हूँ। संकल्प की डोरी तुम्हारी सुरक्षा करेगी, ये डोरी क्या सुरक्षा करेगी? अपने आप को संकल्पों से बांधे। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। और फिर आप उस तरह के चीज़ों को बांध लेते, शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार की अवस्थाएं होती है, सूख भी नहीं पाता ढंग से, तो इसका विचार करना चाहिए। ये आजकल ज़्यादा चलन हो गया है और कुछ धार्मिक होने का इस सिंबल भी बन गया है। पहले तिलक लगाते थे तो तिलक तो बंद हो गया, पट्टा आने लगा। ये समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का संकेत है। मेरी राय में इनका कोई औचित्य नहीं है, और ये पूरी तरह भ्रांत धारणा है कि एक डोरा बांधने से कोई सुरक्षित हो जाएगा। न डोरा बांधने से सुरक्षित होगा, न किसी के ऊपर डोरा डालने से फायदा होगा। आप तो संकल्प की डोर में बंधिए जो आपके जीवन को सुरक्षित करे। नमोस्तु भगवान। विनोद कुमार जी जैन, नरसिंहपुर समाज, इंदौर। और उसके बाद में अशोक रानी दोषी, अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति, और हर्षजी जैन, मंत्री धर्म प्रभावना समिति, वे अपना महामंत्री, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। ठीक। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में जो पात्र बनाए जाते हैं, सोलर निशान वगैरह जो भी हो, तो उसमें क्या व्यंतर देव भी बनाए जाते हैं क्या? मैंने कई प्रतिष्ठा महोत्सव में देखा है कि व्यंतर देव में बनाए गए हैं, और किन्नर बनाया गया, किन्नर छोड़ के किम पुरुष, मोर और गंधर्व बनाए, यक्ष राक्षस भूत पिशाच को नहीं बनाया। तो मेरी शंका ये है कि क्या वो कलुषित परिणाम के है या नाम के कारण नहीं बनाए गए? ओ देखो, मैं ईमानदारी से बताऊं, अगर शास्त्रों की मूल बातें बताऊं, प्रतिष्ठा शास्त्रों की, तो प्रतिष्ठा ग्रंथों में इतने सब पात्रों को बनाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। बहुत रहस्यपूर्ण बात बता रहा हूं। प्रतिष्ठा ग्रंथों में दो ही पात्र हैं, एक कारापक और एक सौधर्मेंद्र। क्या बोला? कारापक शब्द आया है। कारापक कौन? जिसने मंदिर बनवाया है, जो प्रतिष्ठा करा रहा है। प्राचीन काल में एक ही व्यक्ति पूरा जिनालय बनाता था, भव्य मंदिर बनाते थे, वही अपने द्रव्य से उसकी प्रतिष्ठा कराते थे, तो वो कारापक कहलाता था। तब उनको सिंघई आदि की उपाधि दी जाती थी, और सौधर्मेंद्र की मुख्य भूमिका होती थी। तब अगर इस विचार से करूं तो फिर तो सबका पत्ता ही साफ हो जाएगा, फिर किसको बनाऊं? तब फिर चूंकि आजकल सामूहिक कार्यक्रम होने लगा, तो सामूहिक कार्यक्रम, मंदिर भी सामूहिक, प्रतिष्ठा भी सामूहिक, तो सबकी भागीदारी भी होनी चाहिए। तो सबकी स्वतंत्र भागीदारी बन जाए, इस भाव से ऐसी परंपरा चल पड़ी। तो उसमें पहले सौधर्म ईशान आदि इंद्रों को ही बनाया जाता था। अब इसमें भी मुझे बड़ा अटपटा लगता है कि सौधर्म इंद्र तो मुखिया बन गया, और अच्युत इंद्र जो उसका बॉस
सौधर्मेंद्र की बोली में तो होड़ लगती है और अच्युतेंद्र तो बाद में खोज खाज के बना देते हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं और बहुत सारे पात्रों का समायोजन उसमें हो गया, जिसकी प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठा से उसका कोई सीधा नाता नहीं है, लोग जोड़ते हैं। पर मेरा ये कहना है कि इससे अर्थ संग्रह होता है, इसलिए लोग करते हैं। मैं दूसरे संदर्भ में कहूँगा, भैया इसमें तुम्हारी किसी न किसी रूप में भूमिका बन जाती है, इसलिए जहाँ जुड़ करके अपना काम करो। पर शास्त्रों में जो व्यवस्था है बता ही दिया। अब उसमें फिर क्या करें, सत इंद्र बनाना है तो भवनवासी भी बनाओ, बेंतर भी बनाओ, फिर सब बनाओ, फिर शेर भी बनाओ, नरेंद्र भी बनाओ, मृगेंद्र भी बनाओ, तो 100 होंगे। ये सब आजकल प्रतिष्ठाचारियों द्वारा किया जाने लगा है। मेरी राय में इस तरह के पात्रों का कोई औचित्य नहीं। मैं तो इस पर भी विचार कर रहा हूँ कि हम प्रतिष्ठा में कितने पात्रों को बनाएं, इस पर विचार होना चाहिए। समय समय के अनुसार चलन बनता है और बदलता है, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार तो होना ही चाहिए। नमस्ते। धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष और गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक अशोक रानी जोशी और महामंत्री हर्षदेव ने भी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। पूरी कमेटी आ जाओ, जीतते हैं। धर्म प्रभावना समिति की पूरी कमेटी आ जाए। हाँ, दिलीप जी वगैरह। हाँ, आप बोलिए। हाँ, मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। छुल्लक जी को इच्छा में महाराज श्री, आगामी 24 तारीख को जो पात्रों का चयन यहाँ पर मोहता भवन पर होना है, उसका टाइम शायद 8:30 से 9:30 का प्रवचन है। उसके बाद पात्र चयन है और सबका भोजन है। हो सकता है 24 तारीख का जो प्रवचन हो इस जगह पर, शायद मेरे अनुमान से आखिरी होगा या उसके बाद वो प्रवचन नहीं, आखिरी मान लो इस प्रवास का। हाँ, इस प्रवास का फिर इंदौर शहर में तो होता रहेगा। हाँ, लेकिन इस जगह का मेरा अनुमान है कि शायद आखिरी प्रवचन हो। तो मेरा शहर के समुदाय, शहर के समाज से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग आए। भोजन की व्यवस्था भी यहाँ रखी गई है, इसलिए अधिक से अधिकतम उपस्थिति हो। अब महाराज जी, एक प्रश्न है, छोटा सा है, लेकिन मेरा खेल जगत, अध्यात्म जगत और शंका समाधान जगत, 3 जगत हैं अभी। तो मैं तीनों जगत से छोटा सा एक प्रश्न कर रहा हूँ आपसे कि खेल जगत में, क्रिकेट के खेल में महाराज श्री, जो खतरनाक या आक्रामक गेंदबाज है वो चाहे कैसे भी गेंदबाजी करे, लेकिन जो कमज़ोर से कमज़ोर बल्लेबाज है तो उस पर 1, 2, 3, 4, 6 रन भी बना सकता है, लेकिन गेंदबाज को केवल 1 ही विकेट मिल सकता है। इसका मतलब है कि गेंदबाज की मर्यादा है और बल्लेबाज की कोई मर्यादा नहीं है। इसी तरह महाराज जी, अध्यात्म में कर्म को जो है गेंदबाज माना गया है और धर्म को जो है बल्लेबाज माना गया है। कर्म चाहे कितना ही आक्रमण करे, लेकिन जो अच्छा साधक है या जो अच्छा श्रावक, जिसको देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, विश्वास है, उसको कर्म चाहे कितने ही आक्रमण करे, लेकिन वो अपने आत्म तत्व को या अपनी आत्म साधना को बढ़ाने में उसे कोई विशेष तकलीफ नहीं होती है। तो महाराज श्री, आपको 4 महीने हो गए इंदौर शहर के समाज के श्रावक और धर्म प्रवना समिति के श्रावक, आपको कैसे लगे? गेंदबाज है कि बल्लेबाज है, कमज़ोर है कि बहादुर है, ये बताइए। एक इसी के साथ में महाराज जी, शंका समाधान के जगत में एक प्रश्न छोटा सा ये है कि जो प्रश्न करता है वो गेंदबाज है। एक ओवर में 6 गेंद होती है और वो अलग अलग तरह से गेंद डालता है, कटर डालता है, वो डालता है, हर तरह से डालता है और बल्लेबाज को आउट करने की कोशिश करता है। मैं आपको बल्लेबाज नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी हर गलत गेंद जो होती है उस पर चौका और छक्का ही लगता है, कभी 1-2 रन बनाने की भी कोशिश नहीं होती है। क्रिकेट का जो भगवान है सचिन तेंदुलकर या डॉन ब्रैडमैन, वो भी हमेशा 0 पे आउट हुए हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न शंका समाधान में हमेशा चौका छक्का ही क्यों लगता है? हो गया। देखिए, बहुत अच्छा। पहले तो इनके प्रश्न की एक बार दाद दे दीजिए, बहुत चिंतनपूर्ण प्रश्न है और बहुत दिन बाद उनका नंबर लगा है। बात जहाँ तक गेंदबाज और बल्लेबाज की बात है, इंदौर के लोगों को आप किस रूप में देखते हैं, बल्लेबाज या गेंदबाज? मैं तो एक शब्द में कहूँगा, मैं इन्हें ऑलराउंडर के रूप में देखता हूँ। है ना, ऑलराउंडर है। और ऑलराउंडर बहुत थोड़े लोग होते हैं, पर जमाना ऑलराउंडर का ही है। और मुझे लगता है कि धर्म प्रभावना समिति और उसके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार की भूमिका बनाई है, वो ऑलराउंडर ही नहीं, मैच जिताऊ ऑलराउंडर साबित हुआ। समझ गया? अब आपका जो दूसरा सवाल है कि महाराज
आपकी तरफ फेंकी हुई घुगली पे भी आप चौका छक्का ही क्यों लगा देते? तो भैया अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो सब प्रकार के गेंद को खेल सके, समझ गए? तो गेंद खेलो। और मैं थोड़ा कलाकार भी हूँ, मैं गेंद को खेलता भी हूँ, और कभी कभी कुछ ऐसी गेंदें होती हैं ना, उनको मैं धीरे से बाईपास भी कर देता हूँ, समझ गए? मुझे पता है कि किस गेंद को मुझे खेलना है और किस गेंद को हल्का सा पुश करके छोड़ देना है, तो बाईपास करना है। तो यही तो एक प्रवक्ता की पहचान होती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक आदर्श वक्ता का लक्षण बताते हुए कहा कि एक वक्ता कौन है, कुशल वक्ता कौन है? प्रागेव दृष्टोत्तर, जो प्रश्नकर्ता के प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर को देख ले, वो वक्ता है। गुरुदेव का मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद मिला। वो हमसे हमेशा कहते थे, जब मैं उनसे बहुत प्रश्न किया करता था, जब संघ में था खूब प्रश्न किया करता था, तो वो कहते थे, प्रमाण सागर जी प्रागेव दृष्टोत्तर है बनो। एक दिन ऐसे ही कहे तो हमने कहा आप तो आशीर्वाद दे दो तो हमारा प्रश्न ही खत्म हो जाए, तो सब काम हो जाए। तो उनने फिर आशीर्वाद दिया, प्रागेव दृष्टोत्तर है। और मैं समझ रहा हूँ उसका ही परिणाम है कि ये चीज़ें आगे आती है, तो हमें वैसा ही देखना चाहिए। ओम। हाँ, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर सुबोध जैन जो अपने यहाँ के अपोलो हॉस्पिटल के डायरेक्टर है, उनका सवाल आ जाए, और विशाल जैन, डॉक्टर विशाल जैन भी आ जाए। आइए अगले सवाल के लिए जल्दी आ जाए। महाराज श्री, मेरा प्रश्न सरल थोड़ा सा मेरे लिए लगता है। मैं ये जानना चाह रहा था महाराज श्री, शास्त्रों में भी लिखा है, किताबों में भी लिखा है कि सत्य बोलो, उसमें साथ में लिखा है हित मित प्रिय भी बोलो। दोनों बातें कई जगह तो काफ़ी मिलती जुलती हैं कि दोनों को मिला के बोला जा सकता है, और व्यक्ति की भलाई की बात भी की जा सकती है और सत्य भी बोला जा सकता है। लेकिन कभी कभी एक डॉक्टर होने के नाते कड़वे शब्द भी बोलने पड़ते हैं। आपको कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है, मरीज को उसके हितमित को देखते हुए, सत्य बोलते हुए उसको कड़क बोलना पड़ता है। तो महाराज से, और कई बार जैसा बताया झूठ भी बोलना पड़ता है। तो महाराज से मार्गदर्शन करें कि ऐसी परिस्थितियों में हम कई बार धार्मिक रूप से परेशान हो जाते हैं कि कहीं हम ऐसा है। धर्म का बहुत रास्ता अच्छा सवाल है आपका। हमें सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, हितकारी बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कई बार कड़वा बोलना पड़ता है। मैं कहता हूँ आप तो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, कड़वी दवाइयों को भी तो शुगर कोटेड बना के दिया जा सकता है। कड़वा बोलना है, लेकिन उसको मीठे तरीके से भी बोला जा सकता है। और यदि ऐसा बोलने में हम समर्थ हो जाए तो हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होगा। 4 प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें, आरोप परक भाषा का प्रयोग न करें, आक्रोशजनक शब्दों का प्रयोग न करें, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें, और आलोचना परक शब्दों का प्रयोग न करें, तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। समय, हाँ आगे। नमस्ते। अगला नाम, अगला एक मिनट है, बोला। हाँ, सूचना ही दे दो। बंधुओं, भट्टामर के ऊपर पूज्य महाराज श्री जी की बहुत ही प्रामाणिक विवेचन आप लोगों ने सुना, और उसकी ऑनलाइन बुकिंग भी बहुत सारे लोगों ने कराई। मैं चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने प्री बुकिंग कराई है, और बहुत सारे लोगों ने, आज विजय भाई से पता लगा, बहुत सारे लोगों ने तो अपनी राशि पहले जमा करा दी थी, लेकिन जो पहले लोगों ने प्री बुकिंग कराई थी उन लोगों ने अपनी राशि अभी तक जमा नहीं कराई। वे जमा करा कर तुरंत पुस्तक अपने घर पर मंगवा सकते हैं। वह पुस्तक अब आपके पास में उपलब्ध है। और यहाँ पर भी जिन लोगों ने अपने अपने जो प्री बुकिंग की थी, वे लोग यहाँ से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। विक्की भाई से वे पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज।